इस महीने के सभी न्यू पिन अचीवर्स अपना बैनर बना के हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपके बारे में भी इस चैनल पर पब्लिश किया जा सके और आपको पूरे भारत में आरसीएम प्लेटफॉर्म पर एक नया पहचान मिल सके। इसके अलावा ऐसे लीडर्स या डायरेक्ट सेलर्स जिन्होंने आरसीएम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा के किसी का बीमारी ठीक कराए हों, तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7610796972। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार सर। सर, जय सिंह सर। नमस्कार। जी, जय हर सिंह सर। एक बार अपने बारे में बता दें, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रणजीत पाल है। मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। फिलहाल आरसिम बिजनेस में किस लेवल पे हैं? सर मैं प्लैटिनम पिन पर हूँ अभी। प्लेटिनम। ओके। जी सर। सर, जो नए लोग आपको सुन रहे हैं, क्या आप बता पाएंगे कि प्लेटिनम पिन क्या होता है या इस मुकाम पर आने के लिए कितने बिजनेस की जरूरत होती है? यस सर। जी। सर, बताएं इस पिन के बारे में। सर इसमें 3.5 लाख पावर लेग में चाहिए और आपका बीकेआर में 2,60,000 रुपये बिजनेस चाहिए। ओके। तो कोई प्लैटिनम पिन आपको मिलेगा, अचीव कर सक पाएंगे। ओके सर। सर, बता सकते हैं इस पिन लेवल पर पहुंचने के बाद लगभग इनकम क्या होती है? उसमें पहुंचने के बाद कम से कम 25 से 30 हजार रुपया का इनकम आता है सर। अच्छा, 25 से 30 हजार रुपए की पर मंथ की इनकम होती है। यस सर। ओके। तो सर, मैं पूछना चाहूँगा फिलहाल आपकी आरसिम बिजनेस या इस प्लेटफॉर्म पर कितने महीने की जर्नी है? कब आपने ज्वाइनिंग किया है? सर मैं ज्वाइन किया था सर उसमें 26 नवंबर 2017 को मैंने ज्वाइन किया था आरसिम बिजनेस। ओके लगभग सर। 4 साल से ऊपर हो गया मेरा। ओके सर। अभी तक की टोटल लगभग इनकम कितनी है? 5 लाख के आसपास हो गया सर। वाह, 5 लाख रुपए यस सर। लगभग आपने ले लिया। यस ग्रेट। सर। ओके सर, मैं जानना चाहूंगा कि शुरुआती सफर कैसा रहा? पहला जो इनकम था आरसिम बिजनेस से वो कितना था आपका? सर मैं जब ज्वाइन किया था एक्चुअली सर, मेरा दोस्त मेरे को 5 साल से आरसिम बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत मेरे को समझाया, लेकिन मैंने 5 साल बाद मैंने उनको समझा। और फिर उन्होंने एक बार मेरे को रात को 11 बजे फोन किया था। फोन करके मेरे को 2 घंटा तक उन्होंने आरसिम के बारे में बताया, उनको समझाया मेरे को। फिर हम्म। मैंने रात को 1 बजे मैंने उनको बोला कि ठीक है मेरे को ज्वाइन कर दो, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ। तो मेरा बहुत खास दोस्त है। तो उनका नाम मानिक मियां है। अभी स्टार एंड एमरोल्ड पिन पे है। ओके सर। हाँ, बहुत अच्छा मकान पे है, मेरा गुरुजी है। मैं अभी पूरा तन मन धन सब उनके नाम पर है मेरा। मैं उनको सच्चा गुरु मानता हूँ। जी। क्योंकि अभी तक मेरे को जितना गुरु मिला, जितना मेरे को शिक्षा मिला, कभी मतलब इस तरह का इनकम का सोर्स मेरे को उन लोग ने कभी मतलब ये करके क्रिएट करके नहीं दे पाया। लेकिन मेरा गुरु ने मेरे को अभी 25-30 हजार रुपया महीने का इनकम में पहुंचा दिया है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से मतलब सैल्यूट करता हूँ। अ, और जी। जब फर्स्ट जी। जी। जब फर्स्ट जब मेरा इनकम आया सर, 340 रुपया मेरा कमीशन आया। मेरा दोस्त मेरा जो गुरु जिन्होंने मेरे को इस सिस्टम में लेके आया, उन्होंने मेरे को बोला कि आप उसमें 2-4 आदमी को ज्वाइन कराओ, तो आपको उसमें 340 रुपया करीब कमीशन आएगा। हम्म। है, 300 रुपया से ऊपर कमीशन आएगा। तो मैंने भाभी और भैया उनको ज्वाइन कराया, मेरा एक दो दोस्त को ज्वाइन कराया। तो मेरे को अच्छा। 340 रुपया फर्स्ट कमीशन आया। तो इसके बाद मेरे को मैं देखा सर, आरसीएम का प्रोडक्ट जब मैंने लेके आया, हम्म। तो वो प्रोडक्ट मैंने यूज किया। फिर उसका बिल के साथ उसका कंपेयर करके देखा, हम्म। एमआरपी से बहुत कम में मिला, फिर डिस्काउंट में मिला। हम्म। फिर मेरे को 340 रुपया कमीशन भी आया अकाउंट में। फिर हम्म। मेरे पीछे मुड़ के मैं नहीं देखा सर। उसी टाइम से मैं काम करना शुरू कर दिया। तो मैं फर्स्ट महीना में सर मैंने 23 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया सर। ओ माय गॉड, अच्छा। हाँ हाँ सर, इसके बाद मैं हर महीना ज्वाइन करते गया। अभी इस पोजीशन में हूँ, अभी प्लैटिनम पिन पर हूँ। तो अभी टेक्निकल का तैयारी कर रहा हूँ सर। सर, बात करते हैं हाईएस्ट इनकम की। आपने एक महीने में हाईएस्ट इनकम कितना लिया है आरसिम के प्लेटफॉर्म से?
हाँ मेरा सर उसमें 41,000 रुपया हाईएस्ट इनकम आया था एक महीना। तो 41,000। हाँ सर। वाह। सर, बात करते हैं 5 वर्ष के लिए। क्या वाकई में आपके सीनियर अपलाइन ने आपको ज्वाइन करने के लिए 5 साल मेहनत किया था? 5 साल से आपको बिजनेस बता रहे थे? यस सर। मैं 2013 में हम एक साथ में रहा था। हाँ। करीब 1.5 महीना हम लोग एक साथ में रहा था। हम्म। तो उन्होंने उस समय 2013 में मेरे को आसिम का सन पापड़ी, आसिम का बिस्किट वगैरह हम लोग को खिलाया था। हम्म। भुजिया मिक्सचर वगैरह ला करके हम लोग को खिलाया था 2013 में। हम्म। तो लेकिन उस समय उन्होंने बहुत समझाया था, 1 महीना 1.5 महीना हम लोग उनके साथ जब रहा तो उन्होंने बहुत समझाया इसके बारे में। तो हम लोग उस समय इतना मतलब इनको ये नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया। जी। तो सर फिर आपको देखिए सर आपको पता है 2013 में, चूंकि आज आप एक एक्टिव लीडर हैं आरसी बिजनेस के, तो 2013 में उनकी पिन लेवल आपको याद है क्या रही थी? उनका पिन लेवल तो याद नहीं है। उसके बारे में हम लोग इतना मतलब ज्यादा जानकारी भी नहीं है। वो समझाते रहते थे लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते थे उसको, इतना अच्छा से नहीं अच्छा, तो मतलब सुनते क्या थे। उन्होंने उन्होंने प्रॉपरली आपको समझाया था, पेन डायरी लेकर प्लान बताया था कि, या फिर ऐसे ही मौखिक रूप से आपको बताते थे बातों बात में? ऐसे ही सर बातों बातों में बताते थे। तो शुरुआती 1 से 1.5 महीना आपको उन्होंने समझाया, हाँ। तो उस समय आपने समझा वो कुछ आपकी आपकी क्या रिएक्शन था? आपने क्या प्रतिक्रिया दिया उनको? क्या कहते थे आप? अब मैंने रिएक्शन यही दिया कि सर मेरे से नहीं होगा ये काम, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सब बातें बोल करके उनको मतलब 1.5 महीना कैसे कैसे उनको टरका दिया। फिर अच्छा। फिर बीच बीच में वो मेरे को सर मेरे को मैसेज करता था, फोन करता था कि हाँ। दोस्त ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन देखते ही देखते वो अभी स्टार, उस समय मैं जब ज्वाइन किया था वो उस समय एमरोल्ड पिन में पहुंच गया। तो अच्छा। हम्म, हाँ सर, तो एमरोल्ड पिन में जब पहुंचा तो उसके बाद मेरे को जब ज्वाइन किया तो मेरे को उन्होंने दिल्ली से अपना जो मास्टर ऑफ द सिस्टम सर है केसी सर का एक प्रोग्राम में मेरे को दिल्ली में भेजा। हम्म। तो मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया। फिर वहां से हम लोग अपना केसी सर के साथ हम लोग शिमला गया। शिमला टूर में हम लोग 3 दिन रखा वहां पे। हम्म। 3 दिन तक वहां पे घूमा, पूरा साइट सीन किया, मीटिंग भी हुआ वहां पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुआ। पूरा ऑल इंडिया का 300 लोग हम लोग एक साथ में गया था। अच्छा। बहुत मतलब जबरदस्त मतलब टूर रहा। तो उसमें मेरे को और ज्यादा मोटिवेट मिल गया सर। अच्छा। इसके बाद हाँ, इसके बाद फिर मैंने मार्च महीना में 2018 मार्च महीना में मेरे को उन्होंने गुवाहाटी में बुलाया था, असम जोरहाट में। हम्म। असम जोरहाट में वहां पे अपना गुरुदेव जी का बीसी सर का सर जी का उसमें रेड कारपेट सेलिब्रेशन हुआ था। ओके। हाँ, उसको मैंने अटेंड किया था। हम्म। उसको अटेंड करने के बाद फिर हम लोग उसमें जोरहाट से गुवाहाटी तक आया था उनके साथ ही, बीसी सर के साथ ही हम लोग आया था। तो अच्छा। उन्होंने बीसी सर मेरे को वहां पे ट्रेन में बैठे बैठे 1 घंटा तक मेरे को उसके बारे में, आरसीएम के बारे में समझाया, उसके इनकम के बारे में समझाया, मतलब इसका जो सिक्योरिटी के बारे में समझाया उसमें। हम्म। मैं उनका जो मीटिंग अटेंड किया था ना सर, रेड कार्पेट सेलिब्रेशन जब अटेंड किया था, हम्म। मेरा पूरा शरीर में एकदम जबरदस्त आग लग गया था। मैंने उसी महीना में जा करके मैंने महीना में है ना 1 लाख 1.5 लाख रुपया का मैंने सामान सेल किया उसी महीना में। ओ मेरे पास माय एक गॉड, ओ माय हाँ गॉड, आपने महीने में 1 लाख 1.5 लाख का प्रोडक्ट सेल किया है? हाँ सर, उसमें प्रोडक्ट से मेरा गाड़ी में है ना सर, पूरा सामान डाल करके मैंने गांव गांव में जा जा करके मैंने डेली सुबह मैंने 5 बजे निकल जाता था घर से। ओ माय गॉड। अच्छा। 5 बजे निकल करके मैंने रात को 10 बजे 8 बजे 9 बजे मैं घर में पहुंचता था सर। मेरे घर वाले सारे मेरे को मतलब ये करता था, बोले इतना लेट क्यों आता है, ऐसे बहुत मतलब ये सुनाया। मेरा घर में सब मेरे को नेगेटिव मतलब सोचते थे अच्छा। मेरे। हाँ, कोई मेरे को मतलब उस समय सपोर्ट नहीं किया था शुरू शुरू में। घर हम्म। में सभी, मेरा पिताजी, मेरा मम्मी, मेरा मिसेस, मेरा भाई, मेरा भाभी, सब मेरे को डांटते थे, क्या उसमें लग गया, क्या मतलब सिस्टम में लग गया। अच्छा। एक्चुअली सर, हाँ सर, एक्चुअली सर मैं सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ। हम्म। और जॉब के साथ साथ ये बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ। हम्म। और
अभी मैं जॉब भी सर छोड़ रहा हूँ सर, 20 साल मेरा सर्विस हो गया है। तो ऑलरेडी मेरा गुरुजी जॉब छोड़ दिया है। अभी उनका 3 लाख के आसपास इनका इनकम है, हम्म। वो ऑलरेडी उन्होंने छोड़ दिया है। तो मैं भी इसी साल ये पेंशन जा रहा हूँ सर। अच्छा। हाँ सर। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि 1 से 1.5 लाख का प्रोडक्ट सेल करते थे, हाँ सर। तो लगभग किस तरह का प्रोडक्ट आप रखते थे अपनी गाड़ी में? सारे एकदम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक टोटल मेरा पिकअप सेंटर भी है सर। तीन तीन पिकअप सेंटर है। ओ, तो हाँ सर, अभी मैंने एक एक करके 3 पिकअप सेंटर लगवा दिया सर। आई सी। हाँ तो सर। लगभग सारे प्रोडक्ट आप अपनी गाड़ी में रखकर आप जगह हाँ जगह पर जाते थे। हाँ, शुरू शुरू में मेरे को तकलीफ हुआ था कि क्योंकि मैं प्रोडक्ट के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं था सर। हैं अच्छा। तो हाँ सर, तो मैंने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट का वीडियो मैंने देखता था सर। एक एक प्रोडक्ट का मैंने वीडियो देखता था और उसके बारे में जो मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसका और इसका कंपैरिजन मैंने उसको नोट करके रखता था। जैसे जैसे हमारा टाटा सॉल्ट है। हैं हम्म। जैसे हमारा हमारा जो आरसीएम का जो नमक है, जो आरसीएम का जो सॉल्ट है, हम्म। और उसका कंपेयर हम लोग टाटा सॉल्ट के साथ करते थे। हम्म। हैं टाटा सॉल्ट जो ट्रिपल रिफाइनिंग जो नमक है टाटा कंपनी का, वो हम्म। 34 रुपये किलो है जी। मार्केट में। जी। और हमारा आरसीएम में ट्रिपल रिफाइनिंग नमक वो मात्र 18 रुपये उसका एमआरपी रेट है, हमको 17 रुपये में मिलता है। 1 रुपया 10 पैसा उसका अकाउंट में जाता है, उसका बिजनेस जुलूम गारा है। तो ऐसे करके मैंने देखा, उनको अच्छा से समझाता था। और उसमें टाटा नमक में सर 30 ppm आयोडीन है। हम्म। और हमारा आरसीएम में भी सेम 30 ppm आयोडीन है। बाजार में और दूसरा क्वालिटी का जो नमक है, जो मतलब कम रेट में मिलता है, 20 रुपया 22 रुपया में, जो टाटा कंपनी का सर और एक सॉल्ट है, वो 22 रुपया में मिलता है। जी। वो हर मार्केट में अवेलेबल होता है। जो 34 रुपया वाला जो नमक है वो सिर्फ उसमें शोरूम वगैरह में मिलता है, बाकी नॉर्मल दुकान में नहीं मिलता है सर। और वो जो टाटा कंपनी का जो दूसरा सॉल्ट है, वो डबल रिफाइनिंग है। उसका कीमत एमआरपी रेट 22 रुपया है और उनको 22 रुपया में मिलता है। लेकिन हमारा ट्रिपल रिफाइनिंग जो अच्छा क्वालिटी का नमक है, वो 18 रुपया एमआरपी रेट है और उन 17 रुपया में मिलता है। और गारो इसका बिजनेस वॉल्यूम है। तो मैंने उनको कंपेयर समझाता था। देखो ये नमक का ऐसा है, उस ये नमक का रेट ऐसा है। तो ये चाय पत्ती का रेट ऐसा है, इसका चाय पत्ती का रेट ऐसा है। उसका खाली पैकेट भी हम लोग, मैं क्या करता था, उसको रखता था। जो बाजार वाला जो है ना सर, हम्म। उसका काफी सारा मतलब प्रोडक्ट का मैं उसका पैक में रखता था, उनको दिखाने के लिए, जी। कंपैरिजन का दिखाने के लिए मैंने रखता था। अभी तो हमारे पास कंपैरिजन का पूरा बुक आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होता अभी। जी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने उनको सेल करता था। ये और उसका आपके लगभग हर क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे पर, में सर उनको बताता था, ये आप, क्वालिटी कैसा है। जी जी, हर प्रोडक्ट पर आपने बहुत गहरी पकड़ बनाया था। हाँ सर। तो हाँ, मैं देखा सर, ग्राउंड में जाने से ना, आप उसमें प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है सर। जी। जितना ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज होगा ना सर, उतना इजीली आप सामान को सेल कर पाएंगे सर। इससे हम मतलब मैं सीखा हूँ उसको। मैं उसमें जा करके, ग्राउंड में जा करके, हर घर घर में जा करके मैंने ये सीखा हूँ सर। सर वो बात कर आसानी से लोग लेता है सर सब। जी जी, सर बात करते हैं उस समय का जब आपको 11 बजे के आसपास कॉल आया था। सर नाइट में 11 बजे कॉल आया था कि सुबह कॉल आया था आपके सीनियर का? रात को सर 11 बजे सर। तो उस दिन ऐसी कौन सी बात आपको समझ में आई कि आपने अपने सर से कहा कि हाँ मुझे ज्वाइनिंग करा दो? आपने फिर 1 बजे के आसपास उनको कॉल किया था? नहीं, कॉल नहीं किया सर। वो 2 घंटा तक मेरे को समझाया सर। ओके। 2 घंटा तक उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी बात बोला, इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज का भंडार है। अपना जो मेरा जो गुरुजी हम्म। है, उसे पिछले 5 साल में उन्होंने इतना नॉलेज हासिल कर लिया है। वो मतलब मैं उनको कैसा मैं देखा था 5 साल पहले, और अभी कैसा है, जमीन आसमान का अंतर उनके अंदर में चेंजिंग आ गया सर। उनका बोलने का जो पर्सनालिटी है, उनका जो मतलब बोलने का जो कला है, जी इतना जबरदस्त चेंजिंग हो गया उनके अंदर। जी। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मतलब मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जी। ऐसा मेरे को महसूस हुआ। तो मैंने बोला ठीक है दोस्त, आप मेरे को ज्वाइन करा दो। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को बोलो। तो फिर मैंने 2 घंटा बाद में फिर मैंने को बोला कि आप यूट्यूब में या उसमें प्ले स्टोर में जाओ, जाके आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल एप्स को डाउनलोड करो।
फिर मैंने डाउनलोड किया फोन में, बात करते करते मैंने डाउनलोड किया। फिर मेरे को बोला यहाँ पे आपका नाम डालो, यहाँ पे आपका ये नाम डालो, आपका, यानी कि हाँ सर ये पूरा मेरे को, उस हाँ दिन आप रजिस्ट्रेशन 11 करने बजे के लिए से बोला। 1 बजे तक उसी दिन आपकी बात हुई और आपने फाइनली उस रात आपने ज्वाइन किया सिस्टम। ज्वाइन कर लिया सर। सर बात करते हैं, ये जो आपकी सफलता है प्लैटिनम आपने जो अभी हासिल किया है आरसन बिजनेस का, यस अ, सर। इसको क्या ये आपको यूं ही आसानी से मिल गया या फिर इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था आपको? सर एक्चुअली सर जब मैं शुरू शुरू किया था तो सर उसमें सबसे पहले मेरे को ये मुश्किल लगा। मेरा जो घर वाले हैं सर, वो कोई मेरे को मतलब हेल्प नहीं किया था उस समय। मतलब इतना सपोर्ट नहीं करता था, मेरे को डांटता था इसके बारे में। मैं जब भी घर से निकलता था तो मतलब सब अच्छा नजर में नहीं दिखता था। तो मैं जब घर में आता था तो मतलब कोई मतलब ये नहीं करता था, सब मेरे को डांटता था, इतना लेट क्यों आया, ऐसे है वैसे है, मतलब बहुत तरह का बातें सुनाता था। तो और अच्छा। मेरा दोस्त वगैरह सर मेरे को पागल बोलता था सर के, कि ये देखो आरसीएम का पागल जा रहा है। अच्छा, तो मेरा, एक मिनट, क्या ये बात सचमुच में है, ये बनावटी बातें नहीं है क्या? वाकई में आपके फ्रेंड्स आपको पागल जैसा कुछ वर्ड कहते थे? ये सर अभी भी बोलता है सर। अभी मैं सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ। हम्म। मेरा बगल में एक लड़का है, उनका नाम है सर, नाम नहीं लेना चाहूंगा। ओके, वो ओके। मेरे, हाँ, वो मेरे को है ना साइक्रेटिक बोलता है। ओके, हैं, ओके। हाँ वो मेरे को साइक्रेटिक बोलता है कि आप इसके बगल में मत बैठो, इसके पास मत जाओ, आप भी साइक्रेटिक बन जाओगे सर। ऐसे बोलते मेरे को। हैं, ओके। हाँ तो क्योंकि मेरे मेरे बगल में जो भी बैठता है, मैं आरसीएम के सिवा कुछ दूसरा कुछ बातें नहीं करता हूँ। जी। मेरा अगल बगल में जो भी मतलब बंदा आता है, वो आरसीएम की बात ही उसको सुनाई देता है। जी। तो वो दूर से देखता है, देख के बोलता है इसके बगल में मत बैठो, इसके उसके पास जाके मत बैठो, आप भी सेक्रेटरी बन जाओगे सर। ऐसे बोलता है। सर बात करते हैं, आपको आपके दोस्तों ने, आपके फ्रेंड्स ने, आपके साथ में काम करने वाले लोगों ने आपको पागल तक कहा, आपके घर का कोई भी साथ नहीं दे रहा था, सभी आपका विरोध ही कर रहे थे। फिर अच्छा ऐसी कौन सी बात थी जो आपको मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए या फिर इसमें काम करने के लिए? ऐसी कौन सी ताकत थी फिर भी आप हार नहीं माने और आप आगे चलते रहे? ये सर मैं एक्चुअली सर मेरा जो गुरुजी है, मानिक मानिक मियाँ, जो मेरा जो गुरुजी है, जी। उनका हिम्मत है। जब भी मेरे को मतलब कुछ ऐसा फील होता था कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, कि मैं उनको डेली फोन करता था, डेली उनसे बात करता था, डेली उनसे मतलब मैं मोटिवेट होता था। वो मेरे को कभी आज तक नेगेटिव होने नहीं दिया। आज भी उनसे मैं मिल के आया, 1 घंटा तक हमने दोनों बैठ के बात किया था, आगे के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करके आया हूँ सर। ओके। तो अ, इस ये कहें कि आप हमेशा कांटेक्ट में रहे हैं, इसकी वजह से ये है कि आप आगे बढ़ते रहे हैं, जो भी परिस्थितियां और ये परेशानियां आए हैं वो सब आपने पार किया है। ये सर मेरे को सर, जैसे मैं रॉयल्टी पिन अचीव किया, हम्म। इसके बाद सर मेरे को मेरा पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया सर, कि मैं इस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ कर सकता हूँ सर। क्योंकि मैं जो जब भी मैं ये कुछ मतलब मेरे को दिल से मतलब कोई मेरे को बोलता है कि मैं आज ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, ये मतलब थोड़ा नेगेटिव बात बोल, तो मैं यूट्यूब में जा करके अपना वीडियो देखता हूँ आरसीएम का, बहुत सारा सफलता का, बहुत सारा सक्सेस का वीडियो मैं देखता हूँ। उनको देखने से फिर मेरे अंदर में है ना वो जागृत हो जाता है, उसमें एक विश्वास मेरा जी। पैदा हो जाता है अंदर में। जी। तो इस उसी वजह से मैं अभी इस बिजनेस को सर एकदम दिल से कर रहा हूँ। अभी इस बिजनेस में है ना सर, अब मैं देख रहा हूँ सर, इसका फ्यूचर बहुत उज्जवल है। हमारा हिंदुस्तान में इतना सारा नेटवर्क मार्केटिंग का वो कंपनी है, जी। लेकिन किसी भी कंपनी का सर जो फाउंडेशन है ना, इतना मजबूत नहीं है सर। हाँ, उनका जो पर्सनल इतना प्रोडक्ट भी नहीं है। हमारा आरसीएम का इतना सारा प्रोडक्ट है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का मतलब फाउंडेशन है। मैं सर आरसीएम वर्ल्ड में जा करके एक एक चीज मैंने देख के आया हूँ सर। हम्म। वहाँ सर अपना जो ये गुरुदेव जी मेरे को, टीसी सर जी मेरे को खुद अपना हाथों से मेरे को रॉयल्टी पिन को पहनाया है मेरे को वाह, वहाँ पे। हाँ, क्या बात है। तो मैं पूरा वहाँ पे एक एक चीज मैं वहाँ पे जाके देख के आया हूँ सर।
देख के आने के बाद और विश्वास हो गया मेरे को, एक एक चीज विश्वास हो गया सर। वाह। सर बात करेंगे आरसीएम करते हुए सबसे अच्छा पल, अच्छा समय आपके लाइफ में कौन सा था जब आपको बहुत सुकून, बहुत खुशी मिली आरसीएम करते हुए? ऐसा कौन सा दिन था? सर सुन ऐसे पा सर। रहे हैं आप? हाँ जी। सर। हाँ सर, सुन मैं पा रहा हूँ। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हाँ सर। आरसीएम करते हुए ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन आपको बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी, आपको बहुत सुकून मिला, आपको बहुत अच्छा लग रहा था? ऐसा कौन सा दिन था? हाँ सर, मैं जिस दिन सर एक जूम मीटिंग किया था सर। हम्म। तो मैं फर्स्ट बार जिस दिन मैंने जूम मीटिंग किया था, तो उस दिन सर मैंने जो पीपीटी शेयर किया, हम्म। तो वो पीपीटी शेयर के बाद सारे लोग मेरे को इतना मतलब ये शाबाशी दिया, इतना मतलब मेरे को सुना, इतना मतलब मेरे को मतलब शाबाशी दिया। तो मैं उस दिन मेरे को बहुत अच्छा खुश लगा सर। लेकिन मैं पिन अचीव किया उसमें मेरे को इतना खुश नहीं लगा उस दिन, जब मेरे को लोगों ने, पूरा हिंदुस्तान का बहुत लोगों ने मेरे को सुना उस दिन। वाह। हाँ सर, तो उस दिन मेरे को बहुत मतलब अच्छा महसूस हुआ सर। सर बात करते हैं फ्यूचर की। अ, आप पारसिम प्लेटफॉर्म पर हैं। आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं? फ्यूचर आपका आने वाला 2 साल, 5 साल, 10 साल कैसा है आपका? किस तरह की प्लानिंग है? सर मेरा प्लानिंग है सर, मैं अभी 2025 तक मैंने प्लान किया हूँ, कम से कम 5 लोगों का घर में 1-1 लाख रुपया महीना का इनकम पहुंचाना है। ग्रेट। बहुत बढ़िया। 5 लोगों को मैंने एमरल्ड पिन तक पहुंचाना है, ये मैंने 2025 तक का टारगेट लिया हूँ सर। जी। सर कुछ क्रॉस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाँ सर, बोलिए सर। जब आप किसी को प्लान शो करते हैं तो वहाँ पर हम जब प्लान ख़त्म करते हैं तो तरह तरह को उधर से एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लोगों को समझा नहीं सकता। तो जब इस तरह के सवाल आते हैं तो ज़्यादातर सवाल आप कौन सा सामना करते हैं और उसको किस तरह से जवाब देते हैं? हाँ, सर बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो जिनके पास सर बिल्कुल इनकम नहीं है, जो ऐसे ही घूमते रहता है, वही लोग बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अभी सर मैं ये सर बात फेस करते करते मेरे पास एक मतलब इसका जो रिप्लाई जो है ना, वो मैं पहले से उनको बता देता हूँ कि देखिए आप, मैं भी मेरा दोस्त भी मेरे को 5 साल पहले बोला था कि ये आरसीएम करो, आरसीएम करो। आज मेरा दोस्त जो है 3 लाख रुपया इनकम कर रहा है, लेकिन मैं अभी इतना इनकम कर रहा हूँ, है। तो अभी आप भी अभी ये बोल सकते हो कि है, मैं भी मेरा दोस्त को बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने का, ये है वो है, बहुत सारा बहाना बनाया था। लेकिन मैंने बहाना बना करके आज देखो मैं, फिर भी मैंने लास्ट में शुरुआत किया। आप मेरे से बहुत समझदार हैं, आप इस तरह का बहाना नहीं बनाएंगे, मेरे को मालूम है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस तरह का मतलब पहले से उसका जो आप क्वेश्चन है, वो टाइम पहले नहीं है, से ही आप पैसा बता नहीं है, देते हैं। पहले से उनको मतलब ये खंडन ग्रेट। कर देता हूँ, ताकि ग्रेट। ये ना बोल पाए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ग्रेट। मेरा पिताजी साथ नहीं देगा। ये सब पहले से मैंने उनको अच्छा। ये कर देता हूँ सर। अच्छा, ग्रेट। सर आज आप इतने अच्छे मुकाम पर हैं, तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास आपने इस सिस्टम से लिया हुआ है। हाँ। रॉयल्टी जैसे बड़े मुकाम को आपने हासिल किया है, प्लेटिनम जैसे पिन पर हैं और अभी टेक्निकल की तैयारी चल रही है। यस इन सर। सब सफर में शुरुआत से अभी तक इतनी बड़ी सफलता आपने ली है, इन सभी का क्रेडिट आप कौन कौन से अपलाइन को देना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं क्रेडिट तो मैं अपना मानिक सर को देना चाहूंगा। जी। और जो सिस्टम का जो है केसी सर है, अपना पीके सिंह सर है, हाँ बीसी सर है, बीसी सर से मैं बहुत मतलब मोटिवेट हुआ हूँ सर। अच्छा। उनका रेड कार्पेट सेलिब्रेशन सुन करके है ना, मेरा पूरा अंदर में खून एकदम उबल गया। मैं हर घर में आरसीएम पहुंचाऊंगा, ऐसा संकल्प मैंने उस दिन लिया था सर। जी। हर घर में जितना लोगों के पास मेरा जान पहचान का लोग है, जितना मतलब मेरा रिश्तेदार है, सबके घर में जाऊंगा। हाँ, चाहे आरसीएम करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन मैं 100% उनका घर में जाऊंगा आरसीएम का प्रोडक्ट को लेकर के। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था सर। जी। सर अब बात करेंगे आखिरी में, जितने भी क्या ये जो प्लेटफॉर्म है आरसीएम का, हाँ जो सर। न्यू कमर्स हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं,
महिलाएं हैं जो अभी क्या वो भी इसको करियर के रूप में ले सकते हैं? ये सर, जो अभी जो स्टूडेंट थे जो 12 पास है, वो लोग को ऑटोमेटिक 18 साल से ऊपर हो गया है, और हम्म। वो पढ़ाई के साथ साथ सर इस बिजनेस को अगर करेगा तो आने वाला 5 साल में उनका जिंदगी बदल सकता है सर। जी। स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में अभी इतना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गया है, और डेली बढ़ रहा है। हर साल बेरोजगारी बढ़ रहा है, बढ़ती जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ये आरसीएम बिजनेस एक बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है सर। जी। मैं जब भी स्टूडेंट को मिलता हूँ सर, उनको पूरा खाका मैंने उनको दिखा देता हूँ सर। आप हिंदुस्तान में देखिए, इतना बेरोजगारी आज के डेट में है। 14 करोड़ सर, कोरोना से पहले 14 करोड़ बेरोजगार था, एडुकेटेड अनएम्प्लॉय था। जो शिक्षित बेकार है, जो मतलब उनको नौकरी नहीं मिला है, ऐसा 14 करोड़ था। अभी कोरोना के बाद 26 करोड़ हो गया है। जी। कोरोना में 13 13 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया है। जी। तो अभी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे नौकरी, स्टूडेंट जो भी अभी 12 पास कर रहा है, वो ये करेगा, डिग्री कंप्लीट करेगा, ये डॉक्टरी पढ़ेगा, ये कुछ भी करेगा, उनको कम से कम और 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल लग जाएगा उनको एक मतलब इनकम तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पढ़ाई करते करते वो लोग इनकम में पहुंच सकता है आराम से। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है सर आरसीएम बिजनेस। इसमें बहुत मतलब स्टूडेंट के लिए सर। और जो हाउस वाइफ है, घर में बैठे रहता है पूरा दिन भर, मतलब 24 घंटा में काम करने के बाद भी वो लोग जो सीरियल वगैरह है वो लोग देखते रहता है, टाइम बिना मतलब का टाइम वेस्ट करता है। हम्म। उस टाइम को सर इस बिजनेस में अगर लगा देगा तो हमारा आरसीएम बिजनेस में बहुत सारा लेडीज जो इसमें अच्छा पैसा कमा रहा है सर। जी। मेरा मेरा एक लाइफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर है सर। हम्म। उनका नाम डॉक्टर पारमिता सिंह राय है। हम्म। वो आई स्पेशलिस्ट है सर। हम्म। अभी हॉस्पिटल में जॉब करता है। हम्म। सुबह 9 बजे घर से जाता है, और फिर शाम को 3 बजे 4 बजे घर में आता है, हॉस्पिटल से आता है। हम्म। इसके बाद भी आरसीएम बिजनेस को इतना जबरदस्त तरीके से अभी कर रहा है। पिछले 2 साल से वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज किया, मैडम ने सिर्फ प्रोडक्ट यूज किया। लेकिन अभी पिछले 4 5 महीना में वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी नेटवर्क के ऊपर काम करना शुरू किया है। वाह। अभी प्रेस्क्राइब भी करता है हमारा आरसीएम का जो ये न्यूट्रिजस व्यू, न्यूट्रिजस एस 5, गामा ओरिजिनल, और ये स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है। ये सारे जितना न्यूट्रिशन का जितना भी प्रोडक्ट है वो सारे प्रेस्क्राइब करता है वो। अभी ग्रेट। अच्छा उसमें भी पहुंच गया है, रनर पिन में भी पहुंच गया है। 8,000 रुपये इनकम मिला लास्ट मंथ इनको। 8,000 रुपये इनकम में पहुंच गया। वाह। ग्रेट। तो ऐसे, हाँ सर, ऐसे जो लोग लेडीज है वो अच्छे इनकम में पहुंच सकता है। घर का काम के साथ साथ भी इसको भी आराम से कर सकता है। एक डिस्प्ले वॉल खोल करके सर पूरा अपना बिजनेस को आसानी से बिजनेस को ग्रो कर सकता है सर। ग्रेट। हाँ। थैंक यू सो मच सर आपकी तमाम बातचीत के लिए। मुझे लगता है अगर आपकी बातों को कोई बारीकी से सुने तो आपने लगभग हर बातों पर काफ़ी अच्छे से बात किया है, और हर कोई जो न्यू कमर है वो सक्सेस हो सकता है और आपके जैसे रॉयल्टी अचीवर प्लेटिनम जैसे पिन पर आ सकता है। थैंक यू सो मच तमाम बातचीत के लिए। आखिरी में अगर कोई आप मैसेज देना चाहेंगे जितने लोग भी अभी आपको सुन रहे हैं? हाँ, थैंक यू सर। सर मैं लास्ट में यही बात बताना चाहूंगा। देखिए, सिर्फ एक दुकान बदलने से आपका तकदीर बदल सकता है। एक दुकान, सिर्फ एक दुकान जहां से अभी आप सामान खरीद कर रहे हैं, वहां से ना खरीद करके आरसीएम का पिकअप सेंटर से सामान, एक आईडी बना करके आरसीएम का पिकअप सेंटर से सामान खरीदने से आपका जिंदगी, आपका तकदीर बदल सकता है। आपका 7 जनरेशन तक का जिंदगी बदल सकता है सर। सर देखिए, हम लोग है ना, जिस दिन इस धरती पे जन्म लेते हैं ना सर, उसी दिन से हमारा खर्चा शुरू हो जाता है। जी। लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खर्चा करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा खर्चा कभी ये नहीं पूछेगा कि आपका इनकम है या नहीं, लेकिन आपका खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। राइट। लेकिन आरसीएम बिजनेस उस खर्चा से इनकम देता है सर। इससे पूरा वर्ल्ड में ऐसा सुंदर सिस्टम इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं सर। इतना सुंदर सिस्टम है जो खर्चा से इनकम देता है। ग्रेट। हाँ सर। थैंक यू सो मच सर तमाम बातचीत के लिए। जय अर्सन सर।
ओके सर, थैंक यू सर, जय सिंह सर।